चैनल है वो आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं लाइफ में, तो ये एक्सपीरियंस उस हिसाब से बताइएगा। जी बिल्कुल, इसलिए मैं उनके खास समय में उनके इतने बड़े दिन के आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज उनके चैनल का की ओपनिंग है और उदय जी मेरे करियर के शुरुआती दिनों से आज तक मैंने कभी ईयर्स मेरे काउंट नहीं किए हैं और लगता है अभी भी सब कुछ नया ही है। तो आज बहुत खुशी की बात है उदय जी के लिए भी और मेरे लिए भी कि आज फाइनली उनका जो चैनल है उसका ऑफिस की ओपनिंग है और वो भी लखनऊ में। तो मेरी तरफ से उदय जी को और खुशबू को और आपकी पूरी टीम को और सर का नाम दीपक जी को बहुत बहुत बधाई। एक अच्छी शुरुआत हो, साल की शुरुआत है। आज से ही लोग नए साल की शुरुआत करते हैं और आज ही के दिन आप लोगों के इस चैनल के ऑफिस का मुहूर्त हुआ है। तो मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश में सिटी बन रहा है, उसमें भी क्या राय है? उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बना, नोएडा में फिल्म सिटी, हाँ, इसका क्या ओपिनियन है? बहुत ही सही डिसीजन है और एज एन आर्टिस्ट मेरा पूरा सपोर्ट है और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है और ऐसा आदेश दिया है कि फिल्म सिटी यहाँ बननी चाहिए और इतनी बड़ी फिल्म सिटी बन रही है। सभी के लिए सुविधाएं हैं। लोग इसको थोड़ा पॉलिटिकल खींच रहे हैं, मतलब डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि यहाँ की फिल्म सिटी डिफरेंट है, वहाँ की कुछ डिफरेंट होगी, यहाँ की जैसी वहाँ की नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ उसको एक ही नज़र से देखिए। अगर फिल्म सिटी बन रही है तो उसमें कितने सारे लोगों को काम मिलेगा, कितने सारे लोग वहाँ पे जाके अपना डेली का मतलब काम कर सकेंगे, उनको सैलरी मिलेगी, कितने सारे लोग उस फिल्म सिटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इतने ज़्यादा एकड़ में यह फिल्म सिटी बन रही है और कितना कन्वीनियंट हो जाएगा लोकल आर्टिस्ट के लिए और सभी लोगों के लिए कि यूपी में फिल्म सिटी है तो आपको बाहर से सुविधाओं की मतलब अरेंज करना पड़ता था, सारी सुविधाओं को लेके, शूटिंग को लेके। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अरेंज मिल जाएंगी इजीली। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं फिल्म सिटी यूपी में बन रही है इससे बहुत खुश हूँ और सहमत भी। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र को इससे नुकसान होगा? महाराष्ट्र में जो चल रहा है बॉलीवुड, जो भी उनका वहाँ उनको लॉस होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और क्यों नुकसान होगा? अगर कोई भी बिजनेस ग्रो करे तो या कोई भी क्षेत्र में बढ़ोतरी हो तो उसमें नुकसान की क्या बात है। देखिए, जो बॉलीवुड है, जो माया नगरी है, वो तो नो डाउट मुंबई ही है और हमेशा रहेगी। ये तो ऐसा तो किसी का आपने स्टेटमेंट नहीं सुना होगा कि अब माया नगरी यूपी में होने जा रही है। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक फिल्म सिटी बनने जा रही है और ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं और कुछ अच्छे लेवल पे चीज़ें होंगी, बस यही है। कोई कंपैरिजन नहीं है, हर एक अपनी चीज़ों का सबका महत्व है। मुंबई हमेशा से बॉलीवुड के लिए माया नगरी जानी गई है, हमेशा से वो रहेगी और हमेशा रहेगी भी, क्योंकि जो बॉम्बे है वो बॉम्बे ही है, वो कहीं नहीं हो सकता। बट अगर फिल्म सिटी की बात की तो लोगों को, यहाँ के लोकल कलाकारों को, लोकल आर्टिस्ट को, राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन, सभी लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। बहुत से आर्टिस्ट, लोकल कलाकार ऐसे हैं कि वो नहीं, उनके पास इतना रहता है कि वो बॉम्बे अप डाउन कर सके। बहुत से लोगों के काम छूट जाते थे इसी चक्कर में कि मैं बॉम्बे जाके रहेंगे कहाँ पे, कैसे होगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको यूपी में जो हमारी फिल्म सिटी बन रही है उसमें मिल सकती है और इसमें कुछ भी मतलब डिफरेंस मैंने कहा ना कि क्रिएट करने जैसी वाली कोई बात नहीं है। मैडम, चुनरी झलकौआ जो अभी आपका रिलीज हुआ है, रितेश पांडे वाला, धमाल मचा रहा है, क्या कहना है इस गाने को लेकर? अब जहाँ पे लखनऊ वर्ड आ जाए वहाँ धमाल न मचे तो बेकार ही है। तो गाने में बिल्कुल लहंगा लखनऊ है और धमाल मचना जरूरी है। जहाँ भी लखनऊ के लोग रहते हैं धमाल तो मचता ही है। रितेश पांडे की जो जोड़ी है, जो मीम्स काफी ज्यादा वायरल किए जा रहे हैं जी आपके गाने को लेकर, फटाफट, तो इसके ऊपर क्या है, फैंस का रिएक्शन क्या है, किस तरीके से आप देखिए क्या है, फैंस है और फैंस का प्यार हर तरीके का होता है। कुछ लोग कहते हैं मैडम जी आई लव यू, प्यार से बोलते हैं, हम लोग आई लव यू टू बोल देते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं मैडम जी आई लव यू टू बोले, आई लव यू बोले हैं, जवाब नहीं देंगी क्या? कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो जो मेम्स बन रहे हैं ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए। जो भी हमारी ऑडियंस है, हमारा जो भी फैंस है, हम लोग उनका जो भी तरीके का प्यार है उसको स्वीकार करते हैं।
कभी लोग समझते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं, तो शायद थोड़ा समझने में टाइम लगे, लेकिन ठीक है। आपके सभी तरीके का प्यार के लिए हम लोग हाथ जोड़ के उसको एक्सेप्ट ही करते हैं। मैडम 2021 का खेसारी लाल यादव की फिल्म दुल्हन वही पिया मन भावे है, आपने उनके साथ बहुत सारे काम किए। 2021 की जो फिल्म इंडस्ट्री है स्टार्ट हुई है, किस तरीके से देखते हैं कि 2021 फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए? बहुत ही अच्छा होगा, और सिर्फ भोजपुरी ही क्यों, ओवरऑल हमारी जितनी भी मतलब इंडस्ट्री है सबके लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 2020 सभी का अच्छा नहीं गया है। सभी लोगों ने बहुत स्ट्रगल किए, बहुत सारी दिक्कतों से सब लोग गुजरे हैं, और हम सब यही चाहते हैं कि हम लोग अब एकजुट होकर बहुत अच्छा काम करें, बेस्ट काम करें, हमारी जो ऑडियंस है उनको अच्छे अच्छे सिनेमा दें, अच्छी तरीके से एंटरटेन करें, डिफरेंट वेज में एंटरटेन करें, ताकि उनका जो पैसा हम पे खर्च करते हैं वो वेस्ट ना जाए। 2021 की प्रोजेक्ट की बात करें तो उसको कौन कौन सी आने वाली है? बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइनअप हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक हिंदी पिक्चर फिल्म की थी बाइस्कोप ज़िंदगी, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। उस फिल्म को मेरी 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, और मुझे भी उसमें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजित किया गया मिला है। तो उसके लिए भी मैं मेरे फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये फिल्म आप लोगों को हंगामा और MX प्ले पर इसका ट्रेलर आपको देखने को मिल जाएगा, और हंगामा पे आप ये हमारी फिल्म देख सकते हैं। और भी काफ़ी फिल्में हैं लाइनअप है रिलीजिंग के लिए, आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वो बाकी सारी फिल्में मेरी भोजपुरी की फिल्में हैं, तो आप लोग को देखने को मिलेंगी। रितेश पांडे के साथ चुन्नी झलकवा हो जा रहा है, क्या खेसारी और पवन जी के साथ भी कुछ नया ड्यूट सॉन्ग आने वाला है, वीडियो धमाका कुछ ऐसा? अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, जल्दी शायद आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा। आने वाली कौन कौन फिल्म आपकी शूटिंग करने वाले हैं? अभी घर घर की कहानी अभी मेरी फर्स्ट फिल्म है जो फ्लोर पे जाने वाली है, इंदौर में इसका शूट होगा। और आने वाली फिल्मों में बहुत सारी फिल्में हैं। कसम पैदा करने वाली की पार्ट 2 ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, अभी इसी साल रिलीज़ हुई है। और शक्ति है, हथकड़ी 2 है, नज़र है, और मेरी पापा की शादी में ज़रूर आना, लव एक्सप्रेस है, और प्यार है बनाया राम ने है, और कुंभ है। ये सारी फिल्में हैं जो रिलीजिंग के लिए तैयार है, बहुत जल्द रिलीज होंगी। थैंक यू।